15वीं शताब्दी का पंजाब सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, आडंबर और दिखावे का समय। इसी काल में तलवंडी, आज का ननकाना साहिब, में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर मानवता, समानता और सेवा का संदेश पूरी दुनिया को देगा। वह दिव्य आत्मा थे गुरु नानक देव जी। बचपन से ही नानक जी का स्वभाव गंभीर, करुणामय और आध्यात्मिक था। वे सांसारिक लाभ से अधिक सत्य, सेवा और ईश्वर भक्ति को महत्व देते थे। परंतु उनके पिता मेहता कालू चाहते थे कि उनका पुत्र व्यापार सीखे और दुनियादारी समझे। यहीं से आरंभ होती है सच्चा सौदा की अमर कथा। एक दिन मेहता कालू जी ने नानक जी को बुलाया। उन्होंने 20 रुपए, जो उस समय बहुत बड़ी राशि थी, उनके हाथ में रखते हुए कहा, बेटा, बाजार जाओ और ऐसा सौदा करो जिससे लाभ हो। नानक जी के साथ उनके प्रिय साथी भाई बाला भी थे। दोनों बाजार की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ते में उन्होंने कुछ साधुओं और गरीब लोगों को पेड़ के नीचे बैठे देखा। वे अत्यंत दुर्बल थे, कई दिनों से भूखे थे। उनके चेहरे पर थकान और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। भाई बाला ने पूछा, अब क्या करें, हमें तो व्यापार करना है। नानक जी कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, इस संसार में सबसे सच्चा लाभ वही है जो किसी की भूख मिटाए। यह धन यदि इनकी सेवा में लग जाए तो इससे बड़ा सौदा क्या होगा। नानक जी ने उन 20 रुपयों से आटा, दाल और अन्य खाने का सामान खरीदी, भोजन तैयार करवाया और स्वयं प्रेम पूर्वक सबको परोसा। साधुओं की आंखों में आंसू थे। उनका पेट भरा, मन प्रसन्न हुआ। नानक जी के चेहरे पर खुशी और शांति थी, मानो उन्होंने कोई बड़ा व्यापार जीत लिया हो। जब वे घर लौटे तो मेहता कालू जी ने पूछा, कहो बेटा, क्या सौदा किया, कितना लाभ हुआ। नानक जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैंने सच्चा सौदा किया है। भूखों को भोजन कराना ही सबसे बड़ा लाभ है। पहले तो पिताजी क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि धन व्यर्थ खर्च कर दिया गया है, परंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आया, यह व्यापार सांसारिक लाभ का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लाभ का था। गुरु नानक देव जी के इस सौदे ने लंगर की नींव रखी। उस दिन के बाद से सच्चा सौदा की यह घटना इतिहास में अमर हो गई। यह हमें याद दिलाती है कि जहाँ मानव सेवा है, वहीं ईश्वर का वास है, और वही है जीवन का सच्चा लाभ। गुरु नानक देव जी का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धन से बड़ा है मानवता का धन।